हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हम सीख रहे हैं पाइथन में प्रोग्रामिंग और हम अब पहुंचे हैं अपने थर्ड वीडियो में, माय फर्स्ट प्रोग्राम्स। तो मैं इनकरेज करूंगा कि अगर पहले दो वीडियोस आपने नहीं देखे तो फटाफट देख के आइए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने सबसे बेसिक्स देखी, कुछ वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स की। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस के बारे में सीखा, पर अभी तक हमें ना ज़्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि हमने कुछ करके नहीं देखा। तो आगे हम थोड़े और कॉन्सेप्ट बता के फिर आपको करना सिखाएंगे कि प्रोग्रामिंग कोडिंग करते कैसे। तो अब दो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं प्रोग्राम के। प्रोग्राम कुछ इनपुट लेता है, पहले कुछ पूछता है क्वेश्चंस आपसे, कुछ इनपुट देते हैं आप। जैसे कि ऐड करने का प्रोग्राम है तो आप पहले पूछेंगे कि दो नंबर्स कौन से हैं जो ऐड करना है। अगर मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम है तो आप पूछेंगे कि मल्टीप्लाई कौन से नंबर्स करने हैं, भाई नंबर्स बताओ। तो इसको कहते हैं इनपुट। तो इनपुट कमांड का क्या काम होता है, कंसोल से यानी कंप्यूटर के टेलीप्रॉम्प्ट से कुछ इनपुट लेना, रीड करना नंबर्स कि कौन से नंबर्स हैं जो ऐड करने। और उसी तरह उसका बिल्कुल उल्ट कमांड होता है प्रिंट, जो प्रिंट करता है कंसोल पे आपकी स्क्रीन पे कि क्या वैल्यू आई है आउटपुट में। तो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आप आउटपुट करेंगे प्रिंट कमांड को यूज करके। तो प्रोग्रामिंग का बेसिक तरीका क्या होता है, आप अपने जो भी आपको करवाना है टास्क को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इतने छोटे पार्ट्स कि कंप्यूटर को कमांड्स के थ्रू आप समझा सकें कि क्या करना। आजकल तो वैसे एआई भी आ गई है और एआई में ये सब अननेसेसरी हो गया, पर हम प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, हमें कंप्यूटर चलता कैसे है वो सीखना है, तो हमें फिर ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम बना चुके हैं जिसमें हमने प्रिंटिंग करी थी हेलो वर्ल्ड की, हेलो पाइथन की। तो आज हम एक और थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड उससे अब जा रहे हैं और हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। टेम्परेचर तापमान को बताने के लिए आपने देखा होगा न्यूज़ में 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड और सेल्सियस एक ही बात होती है, तो ऐसे वो न्यूज़ में बताते हैं टेम्परेचर। अमेरिका में, यूरोप में ज़्यादा चलता है फ़ारेनहाइट, वहाँ पर फ़ारेनहाइट में बताते हैं। तो हम एक अपना दूसरा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। 32 एक कांस्टेंट है, 9 और 5 भी कांस्टेंट है, और हमें सेल्सियस को ऐसे इस फॉर्मूले से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। तो प्रिंट कमांड हमने यूज़ किया। अब प्रिंट कमांड में क्या होता है कि अगर आप उसके आर्ग्यूमेंट जो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना, जो हम पैरामीटर पास करते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर, कि हमने क्या पैरामीटर दिया, क्या आर्ग्यूमेंट दिया। तो उसमें हमने जो लिखा होता है ना, प्रिंट कमांड क्या करता है, पहले उसको प्रिंट करता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है प्रिंट एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो वो क्या करेगा, जैसे ये स्टेटमेंट हमने लिखी है एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, वैसे ही स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। और फिर उसके बाद तुमसे इनपुट मांगेगा, इनपुट कमांड। जो हमने अगला कमांड लिखा है वो इनपुट कमांड है, तो वो इनपुट मांगेगा कि हमें कोई भी फ्लोट हमने लिखा है कि इनपुट हमें क्या चाहिए, हमें फ्लोट चाहिए। तो जो भी हम इनपुट देंगे वो सेल्सियस नाम के वेरिएबल में बर्तन में स्टोर हो जाएगा। तो हमने पहले प्रिंट किया एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद हमने इनपुट कमांड दे दिया कि सेल्सियस यानी कितना टेम्परेचर उस समय है, क्या तापमान चल रहा है सेल्सियस में, हमें पहले बताओ। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे। तो हमने अपना एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला बना दिया यहाँ पर, सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5। जैसे कि हमारा फॉर्मूला आप राइट में देख सकते हैं, इमेज में फॉर्मूला दिया हुआ है। तो जैसे फॉर्मूला था वैसे का वैसा हमने लिख दिया और फ़ारेनहाइट में उसको असाइन कर दिया। यानी फ़ारेनहाइट की वैल्यू वो हो जाएगी जो सेल्सियस को 9 से मल्टीप्लाई करके फिर 5 से डिवाइड करके फिर 32 ऐड करके जो आता है, तो वो
फ़ारेनहाइट में चला जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हमने लिख दिया कि प्रिंट कमांड फिर से आ गया। पहले हमने प्रिंट किया, फिर इनपुट लिया, फिर कन्वर्ट किया यानी प्रोसेसिंग करी, और फाइनली अब हम प्रिंट कर रहे हैं कि लास्ट में फ़ारेनहाइट में आया क्या। तो पहले हम लिख रहे हैं कि सेल्सियस में कितना था, और फिर हम ऐसे करके लिख रहे हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 15 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसे लिखने के लिए हमने क्या किया, प्रिंट में कमांड दे दिया, और ब्रेसेस में ऐसे जब लिखते हैं ना तो वो वेरिएबल की वैल्यू को वहाँ पर प्रिंट कर देता है। तो सबसे पहले वो प्रिंट करेगा कि सेल्सियस में हमने क्या वैल्यू दी, और फिर उसके बाद फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू आई वो कन्वर्ट करके लिख देगा। तो अब हम इसको चला के आपको दिखाते हैं पाइथन कंसोल पे। ऐसे हमने पहले लिखा पाइथन 3। पाइथन 3 कमांड का नाम है, या तो पाइथन या तो पाइथन 3, जो भी आपने इंस्टॉलेशन करी अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ कमांड होती है पाइथन की। उबुंटू में पाइथन 3 होती है जनरली, और विन पाइथन में पाइथन होती है। तो वो कमांड लिखेंगे, फिर फाइल का नाम लिखेंगे। ये जो कोड हमने अभी लिखा है इसको celsius.py नाम की फाइल में हमने सेव किया हुआ है। तो हमने लिखा पाइथन 3 celsius.py, मतलब पाइथन को हम बोल रहे हैं कि तुम celsius.py नाम की फाइल को चला दो। तो फिर क्या लिखता है पाइथन, पहले लिखता है एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, जैसे हमने प्रोग्राम लिखा था। तो अब वो हमसे पूछ रहा है, तो हम उसको बता रहे हैं कि 23.56 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फिर उसने कन्वर्ट कर दिया, और वो बोल रहा है 23.56 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 74.408 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमने अपना दूसरा प्रोग्राम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम आते हैं फॉर लूप पे। तो लूप्स क्या करते हैं, एक ही स्टेटमेंट को, एक ही कमांड को बार बार रिपीट करने के लिए यूज करते हैं। तो 3 तरीके के लूप्स हमारे पास होते हैं। पहला लूप की टाइप है फॉर लूप। तो हम सबसे पहले फॉर लूप पढ़ेंगे। सबसे इजी लूप यही है। लूप मतलब एक ही कमांड को या एक सेट ऑफ कमांड्स को बार बार एग्जीक्यूट करना, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कई बार। तो फॉर लूप में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ लिखा फॉर नंबर इन 1 2 3 4 5, ये एक लिस्ट है। पाइथन में लिस्ट बनाने का तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो लिस्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, और प्रिंट नंबर ये हमने कर दिया। तो हम क्या कह रहे हैं पाइथन को कि नंबर को प्रिंट करें 5 बारी, लेकिन नंबर नाम के वेरिएबल में हमने अलग अलग वैल्यू डाली है। पहली बारी 1 डाली है, फिर दूसरी बारी 2 डाली है। तो पहली बार वो 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, ऐसे वो सारे नंबर्स को प्रिंट करेगा। फॉर मतलब बार बार कमांड को रिपीट करना। और कमांड कौन सी है, प्रिंट कमांड। जो कोलन के बाद लिखी होती हैं कमांड्स, वो सारी कमांड बार बार एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो जितनी भी वैल्यूज हमने नंबर को दी हैं, बारी बारी से हर एक वैल्यू के लिए वो कमांड को चला देगा। तो नंबर की पहली वैल्यू होगी 1, फिर वैल्यू होगी 2, फिर वैल्यू होगी 3, ऐसे। इसको ही हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर आई इन रेंज 16। रेंज 16 मतलब 1 से लेके 5 तक सारे वैल्यूज वो लेगा। सेम चीज़ है, उसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं रेंज 16। पर इसमें एक एडवांटेज है कि इसमें हम वेरिएबल भी लिख सकते हैं। तो अगर हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम लिखा है हमने n, तो n की वैल्यू सपोज हमने कर दी 10, तो हम लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज 1n। तो 1 से लेकर 10 तक चलेगा, और यही हम n की वैल्यू फिर 20 कर दें तो 20 तक चलेगा। तो वो फिर हम चेंज भी कर सकते हैं कि हमें कहाँ तक चलाना है। जो इनपुट दी उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ आपको ना समझ आए आप प्लीज़ उसको कमेंट करें। वैसे तो मैं बहुत सिंपल करके, और आई एम होपिंग कि आप एंजॉय भी कर रहे हो साथ। उसके बाद दूसरा जो लूप आता है वो है वाइल लूप। और वाइल लूप तब तक चलता रहता है जब तक कोई पर्टिकुलर बूलियन कंडीशन ट्रू। फॉर जो है गिवन नंबर ऑफ टाइम्स चलता है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, लेकिन वाइल तब तक चलता रहता है जब तक जो कंडीशन हमने दी है वो सेटिस्फाई ना हो। जैसे कि कई बार क्या बच्चे क्या करते हैं, मम्मी पापा घर पे नहीं होते तो रोने लग जाते हैं। तो इसी को अगर हमें वाइल लूप से लिखना है तो हम लिखेंगे वाइल पापा नॉट एट होम
क्राई। तो वो बच्चा तब तक रोता रहेगा जब तक पापा नहीं आते, और जैसे ही पापा आएंगे तो वो रोना बंद कर देगा, क्योंकि हमने लिखा है व्हाइल पापा नॉट एट होम। तो जब तक ट्रू है तब तक वो रोता रहेगा। अब हम व्हाइल लूप से आपको एक प्रोग्राम लिख के दिखाएंगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम कुछ नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, और कितने नंबर्स ऐड करने हैं ये भी हमने फिक्स नहीं रखा। जब तक यूजर 0 नहीं एंटर करता तब तक जितने भी नंबर्स वो एंटर करेगा उन सबको ऐड कर देंगे। जैसे सपोज यूजर ने पहला नंबर एंटर किया 1, फिर एंटर किया 2, फिर एंटर किया 3, फिर एंटर किया 0, तो 0 पे हम रुक जाएंगे, और उससे पहले जितने भी नंबर्स 1, 2 और 3 उसने एंटर किए हैं वो हम ऐड करके बता देंगे। ये वाला हमारा प्रोग्राम है, और ये हमने पाइथन में कोड लिखा हुआ है जिसको हम समझाने आपको जा रहे हैं। तो पहले हमने एक टोटल सम नाम का वेरिएबल ले लिया जिसको हमने 0 कर दिया कि शुरुआत में टोटल सम 0 है, क्योंकि अभी हमने कुछ भी नंबर एंटर नहीं किया। अब इनपुट का एक दूसरा तरीका हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हमने इनपुट सिंपल सा दिखाया था जिसमें कोई पैरामीटर, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, यानी ब्रैकेट्स में हमने कुछ नहीं लिखा था, तो वो सीधा करके इनपुट ले लेता था। लेकिन अगर हम ब्रैकेट में कुछ स्ट्रिंग लिख देते हैं तो वो क्या करता है कि स्ट्रिंग को पहले प्रिंट करता है, फिर उसके बाद इनपुट लेता है। तो बेसिकली वही हो गया जो हम पहले प्रिंट और इनपुट को कंबाइन करके कर रहे थे, वो अब हमने सीधा सीधा एक ही कमांड में कर दिया, इनपुट कमांड में। तो वो पहले प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद इनपुट लेगा, और इनपुट क्या लेना है वो हमने बता दिया। यहाँ पर इंटीजर लेना है। वहाँ पर हमने पहले सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाले में फ्लोट लिया था, क्योंकि टेम्परेचर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, उसकी डेसिमल में वैल्यू हो सकती है। लेकिन ये वाला प्रोग्राम हम इंटीजर्स के लिए बना रहे हैं, और इंटीजर्स 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं, तो हम ऐड करके दिखा रहे हैं उनको। तो अब हमने लिख दिया व्हाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉट इक्वल टू का साइन आपको पहली वीडियो दूसरी वीडियो में से याद होगा। नॉट इक्वल टू का ये साइन होता है जब तक नंबर 0 उसने नहीं एंटर किया तब तक हमें करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। करना क्या है, नंबर को ऐड करते जाना है। तो हमने लिख दिया टोटल सम। टोटल सम को पहले हमने 0 लिया था, अब नंबर हमारे पास आया है, सपोज पहले उसने 1 एंटर किया तो नंबर आया 1, तो हमने टोटल सम में डाल दिया टोटल सम इज इक्वल टू टोटल सम प्लस नंबर, यानी टोटल सम में नंबर को ऐड कर दो। वही बर्तन वाला कॉन्सेप्ट, अगर आप पतीले वाला कॉन्सेप्ट लेके समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। कई लोग यहाँ पर बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि दो चीज़ें हम कैसे बराबर कर सकते हैं, टोटल सम और टोटल सम प्लस नंबर, ये दो चीज़ें कैसे बराबर हो सकती हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, उसको बोलते हैं न्यू सम, और वो लिख देते हैं न्यू सम इज इक्वल टू टोटल सम प्लस नंबर। ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे ना तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें ये लिखनी पड़ेगी कि टोटल सम इज इक्वल टू न्यू नंबर। तो बात वहीं पे आ जाती है। इसको एक एक्यूमुलेटर बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को, जो टोटल सम का जो कॉन्सेप्ट इसमें प्रोग्राम में हमने लिया है, इसको कहते हैं एक्यूमुलेटर। तो टोटल सम क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। जितने भी नंबर्स हम उसमें डाली जा रहे हैं वो इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। पहले हमने 1 डाला, फिर 2 डाला, 3 डाला, तो 1 सिर्फ जब डाला था तो टोटल सम की वैल्यू थी 1। जब हम उसमें 2 डाल देते हैं और तो वैल्यू जाती है 3। जब 3 डाल देते हैं तो वैल्यू जाती है 4। अब 4 हो गई वैल्यू। अब सोचो हमने 7 डाल दिया तो हो गई 11, और फिर दोबारा से हम अगला नंबर इनपुट मांग लेते हैं। उसके बाद वो फिर व्हाइल पे जाएगा, देखेगा नंबर अभी 0 नहीं है, फिर से टोटल सम में हमारे नए नंबर को ऐड कर देगा, फिर उसके बाद नंबर इनपुट लेगा। तो इस चीज़ को वो बार बार रिपीट करता रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप प्लीज़ इस यहाँ पर रुक के पूरी तरह समझ के अपने आप इस कोड को चला के देखिए, मज़ा लीजिए, और आगे हम फिर आपको एक्सरसाइज भी देंगे कि एक्सरसाइज आपने क्या करनी है ताकि और आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ सकें। तो यहाँ पर हमने एक्यूमुलेटर चला के आपको दिखाया। पहली बार जब हमने एग्जीक्यूट किया तो हमने 5, 7 और 22 डाला, फिर हमने 0 डाला तो वो रुक गया, और उसने 5, 7, 22 को ऐड करके हमें दिखा दिया कि 34, 34 हो गया आंसर। और दूसरी बार हमने चलाया तो हमने 6, 7, 19, 22 और 24 डाला। जैसे ही 0 डाला वो रुक गया, 5
नंबर्स डाले हमने, 5वें के बाद 0 डाल दिया तो वो रुक गया और टोटल उसने हमें सम दिखा दिया भाई 72 हो गया। तो ऐसे हम अपने प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझाते जा रहे हैं और आपको एक अच्छा प्रोग्राम हम बनाते जा रहे हैं। अब हम एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे और आपको, ताकि इन कॉन्सेप्ट में आपकी कमांड बढ़ती जाए। तो हम ऑड नंबर्स अब प्रिंट कर रहे हैं। ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 ये जो जितने भी नंबर्स होते हैं ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड नंबर्स हम आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। हमने पहले जो नंबर था उसको इनिशियलाइज, इसको बोलते हैं इनिशियलाइज, मतलब शुरुआत में वैल्यू देना। तो नंबर एक वेरिएबल हमने ले लिया है, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, यानी उसकी वैल्यू 1 कर दी है। उसके बाद हम लिख रहे हैं वाइल ट्रू, मतलब करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हमेशा के लिए करते रहो। इसमें हमने कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं लगाई। पहले हमने लगाया था कि अगर नंबर 0 आ जाए तो रुक जाओ, वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0, ये पहले हमारी कंडीशन थी। पर इसमें क्या है, इसमें हमने कंडीशन लगाई नहीं, तब तक प्रिंट करते जाओ जब तक लाइट नहीं जाती। प्रिंट करते जाओ, ऑड नंबर्स करते जाओ तब तक करते जाओ जब तक कंप्यूटर बंद नहीं हो जाता। तो क्या प्रोग्राम हमने लिखा है, प्रिंट नंबर। तो पहले सबसे 1 वैल्यू थी नंबर के, वेरिएबल में 1 डाला था हमने, तो सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 2, ये कर दिया। तो नंबर की वैल्यू अब क्या होगी, पहले नंबर की वैल्यू थी 1, अब 1 प्लस 2 यानी 3 होगी नंबर की वैल्यू। फिर वापस जाएगा, वो वाइल ट्रू पे चेक करेगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है और हमेशा ट्रू रहेगी ये कंडीशन। तो फिर उसके बाद फिर से प्रिंट पे आएगा, फिर देखेगा अब 3 होगी है वैल्यू, तो प्रिंट 3 कर देगा। फिर 3 लेके आएगा, 3 प्लस 2 5 करेगा, तो नंबर की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर प्रिंट कर देगा। तो ऐसे 2 ऐड करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा। ये भी आई होप कि आप समझ गए हैं इस कॉन्सेप्ट को भी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लूप में हमें चलाना है, तब तक चलाना है जब तक लाइट नहीं जाती या कंप्यूटर बंद नहीं करते हम, या अर्थक्वेक नहीं आ जाता, तो तब तक हम चलाते रहेंगे। हमने कंडीशन कोई दी नहीं है कि यहाँ तक। ऐसे भी कर सकते हैं हम कि हम लिखें कि हमें 1000 तक के ऑड नंबर्स, 1000 तक के ही ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं सिर्फ। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं वाइल नंबर लेस देन और इक्वल टू 1000, ये भी कंडीशन डाल सकते हैं। पर अगर हम चाहते हैं कि वो लिखता जाए, तो हमने भी लिख दिया है ट्रू और प्रिंट नंबर, और नंबर में नंबर प्लस 2 कर दिया। फिर इसी कोड को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वाइल ट्रू प्रिंट नंबर, न्यू नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 2, नंबर इज इक्वल टू न्यू नंबर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप करके देखिए, थोड़ा ट्राई कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में। इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए। हमारी नेक्स्ट वीडियो है एरे। हम डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे आगे, और पहला डेटा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे वो है एरे। तो आपका काम है अब लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए और आगे बढ़िए एरे की तरफ।